हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज़ हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे कैरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत सारे रिएजेंट्स होंगे रिड्यूसिंग एजेंट और बहुत सारे रिएजेंट्स होंगे ऑक्सीडेशन के टर्म में, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम लोग रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि हम लोग कैसे कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे और किन रिएजेंट के हेल्प से हम लोग उन कंपाउंड्स को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ रिएजेंट्स का पहले नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग रिडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, रिडक्शन के बाद देन फाइनली हम लोग फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो रिडक्शन की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले कुछ रिएजेंट्स कॉमन है जैसे LiLH4, इसे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे LaH भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली क्या होता है, हाइड्राइड डोनर, H- डोनर। हमने पढ़ा है कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है किसी भी कंपाउंड में तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो ये हाइड्राइड डोनेट करके सामने वाले कंपाउंड में H को ऐड करके सामने वाले कंपाउंड को रिड्यूस करता है। ठीक है, उसी तरह NaBH4 भी जो होता है वो ये हाइड्राइड डोनर होता है जिसे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड कह सकते हैं। उसी तरह हम लोग कहते हैं कि LiLH4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन NaBH4। तो ये ऐसा रीज़न क्यों है, तो LiLH4 को ब्रेक कर सकते हैं आयोनिक टर्म में Al3+ 4H- एंड Li+, एंड NaBH4 को हमने ब्रेक कर दिया Na+, B3+ एंड 4H-। अब ध्यान से देखो, Al3+ और B3+, जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पोलराइजेशन प्रोवाइड करता है वो कौन है, B3+। अब B3+ अगर ज़्यादा पोलराइज अगर करेगा तो मतलब वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे H- का निकलने का टेंडेंसी कम होगा, और Al3+ में इसके रिलेटिवली क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा, जिसके कारण आराम से H- को वो रिलीज़ कर सकता है। इस कारण हम ये बोलते हैं कि जो NaBH4 होता है वो क्या होता है, तो अगर LiLH4 से कंपेयर करें तो हम कहते हैं कि इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होता है वो LiLH4 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि LiLH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। उसी तरह से हमारा अगला रिएक्शन अगला जो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है वो है मेटल प्लस एसिड। हमें पता है कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो रिलीज़ करता है हाइड्रोजन गैस। अब अगर हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज़ कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर कहीं पर भी अगर मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है दैट मीन्स कि उसका यूज़ वहाँ पे बेसिकली किया जा रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कोई भी मेटल एसिड का कॉम्बिनेशन अगर होगा वहाँ पे तो उसी तरह एल्कली मेटल और अल्कोहल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम प्लस अल्कोहल अगर ये लिखा रहेगा तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनाता है C2H5ONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। यही हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होता है ये सामने वाले कंपाउंड को हाइड्रोजनेट करने में काम आता है, इसलिए इसे भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा है हाइड्रोजन इन ट्रांजिशन मेटल। तो हाइड्रोजन को बहुत बार हम लोग देखते होंगे रिएजेंट में कि निकल के प्रेजेंस में, पैलेडियम के प्रेजेंस में ऐसे यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से हाइड्रोजन को भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। और हमारा अगला है B2S6 इन THF। ठीक है, B2S6 बेसिकली हाइड्राइड डोनर होता है, तो यहाँ से भी H- को हम डोनेट कर सकते हैं। और हमारा अगला है रेड फॉस्फोरस इन HI। तो रेड फॉस्फोरस इन HI जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके बारे में देखो, इसलिए हमने इसको स्पेशली मार्क किया हुआ क्योंकि इसका अलग से हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अब सबका हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट करो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे सारा रिड्यूसिंग एजेंट का हमने यहाँ पे लिस्ट दे दिया। देख लो, LiLH4, NaBH4, H2Ni। देखो यहाँ पे निकल या पैलेडियम के प्रेजेंस में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कोई दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट भी ले सकते हो। जनरली निकल पैलेडियम जो होता है या प्लैटिनम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया निकल या पैलेडियम। प्लैटिनम भी ले सकते हो। देखो मेटल एसिड लिख दिया। मेटल एसिड में कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है जिंक प्लस CH3COH, तो देखो मेटल प्लस एसिड। ये आपको सोचना है, वहाँ पे रिएजेंट को देखकर आपको गेस करना होगा कि यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकता है। यहाँ पे जिंक प्लस एसिड ले सकता है। उसी तरह से मान लो एक और कॉम्बिनेशन लिख सकता है, सपोज हमने लिख दिया SN+HCl। तो SN+HCl क्या है, मेटल प्लस एसिड। ठीक है, उसी तरह B2S6 THF ले लिया, अल्कलाइन मेटल प्लस अल्कोहल ले लिया। अब ध्यान से देखो, अगर सपोज हमारे पास एल्डिहाइड होगा, देखो COH है, ठीक है, तो जब ये रिड्यूस होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। देख लो ध्यान से, ये COH है तो ये क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ठीक है,
और ये कीटोन है, कीटोन का जब रिडक्शन हो रहा है तो कितना डिग्री अल्कोहल बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कि एल्डिहाइड के रिडक्शन पे 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन में आपका बन जाता है 2 डिग्री। यहाँ पे या बोल सकते हो सिंपल, यहाँ जब OH आ जाएगा तो दोनों तरफ R रहेगा, तो दोनों तरफ अगर R रहेगा तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि ये कितना डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर जा रहा है तुम्हारा, 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर जा रहा है। क्योंकि सपोज यहाँ भी R होगा, यहाँ भी R होगा, तो दोनों R अगर लग जाएगा तो कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, ईस्टर को रिड्यूस करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, COCl को रिड्यूस करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। देखो CONH2 का हमने यहाँ पे CH2NH2 लिखा, इसलिए इसको मार्क कर दिया। नहीं तो फिर आप लोगों को क्या लगेगा, देखो एसिड डेरिवेटिव सब में अल्कोहल मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, CH2NH2 मिल रहा है। तो इसमें गलती नहीं करो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, CH2NH2, इसलिए इसको अच्छे से याद रखोगे। इसलिए देखो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ एक बार और अच्छे से इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड भी RC रिड्यूस होगा, RCH2OH अल्कोहल दे रहा है। साइनाइड, देखो साइनाइड का रिडक्शन हो रहा है तो CH2NH2 दे रहा है। ठीक है, क्योंकि साइनाइड में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड N होगा, तो इसमें H, इसमें H, इसमें H, इसमें H, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड हटता जाएगा और दोनों में H लगता जाएगा, तो CH2NH2 बन जाएगा। देखो RNC है तो RN के साथ अलग हो गया RNH2 और C के साथ अलग हो गया CH4। उसी तरह RNO2 है, रिड्यूस हो गया RNH2। 1 डिग्री RX अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन पे क्या बना है, RH। तो अब देखो ये रिएक्शन को कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट फेवर करेगा। ठीक है, जैसे LiLH4 ले लिए तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसको फेवर करेगा पॉजिटिव। उसी तरह से इसको फेवर कर रहा है पॉजिटिव, देखो इसको भी फेवर किया पॉजिटिव, तो ये सबको फेवर कर गया। यानी कि LiLH4 जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये हर कन्वर्जन को प्रेफर कर रहा है, हर को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, NaBH4 में ध्यान से देखो तो वो एल्डिहाइड कीटोन को तो कर रहा है और साथ में एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ COCl को कर रहा है। ठीक है, सिर्फ किसको कर रहा है, COCl को रिड्यूस कर रहा है। तो इसलिए NaBH4 जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये सबको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन और एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ किसको रिड्यूस कर पा रहा है, तो असाइल क्लोराइड को। वो भी इसलिए कर पा रहा है क्योंकि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, लेकिन Cl OR के और NH2 के रेस्पेक्ट में एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए वो निकल जा रहा है, इसलिए वो रिड्यूस हो जा रहा है, अदरवाइज तुम्हारा वो रिड्यूस नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे देखो H2Ni है तो H2Ni पे सबको रिड्यूस कर दिया, उसी तरह मेटल एसिड सबको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, देन B2S6THF, ध्यान से देखो 2 को रिड्यूस नहीं कर रहा होगा ये। ठीक है, एक COCl को रिड्यूस नहीं करेगा, ध्यान से देखो ये COCl का लिस्ट हो गया, और एक तुम्हारा अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता है। देख लो ये अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं कर रहा है। और अगला है हमारा अल्कली मेटल प्लस अल्कोहल, जो कि सबको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो किसको रिड्यूस कर रहा है, किसको रिड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा भाई एल्डिहाइड कीटोन, देखो किसको किसको रिडक्शन कर रहा है। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन होता है तो 3 डिग्री अल्कोहल, एसिड का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, ईस्टर का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल, उसी तरह से असाइल क्लोराइड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल। अमाइड है, अमाइड का रिडक्शन में क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन, देखो 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है यहाँ पे। एनहाइड्राइड का रिडक्शन में 1 डिग्री अल्कोहल, साइनाइड का रिडक्शन में 1 डिग्री अमाइन, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन पे अमाइन मिलेगा 1 डिग्री RNH2 प्लस CH4, RNO2 का रिडक्शन पे अमाइन 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है, RX का रिडक्शन पे हमें एल्केन मिल रहा है, RH मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि कैसे यहाँ पे हमें प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है आफ्टर रिडक्शन। तो ये बिल्कुल अच्छे से ये टेबल आप मेमोराइज करके रखोगे कि कौन सा रिडक्शन किसके, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है, किसके प्रेजेंस में नहीं होता है, ये आपको अच्छे से मेमोराइज करके रखना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट करो। आप इस तरह से भी सोच सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो COH लिखा है, तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H। तो आप क्या करो, देखो ये डबल बॉन्ड जो है ना इसको हमने हटाया और यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया, देखो तो यही तो बन रहा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सारे में वही हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो उसको हमने निकाल दिया। ठीक है, अगर कोई लिविंग ग्रुप होगा तो उसको हमने निकाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद फिर हमने तुम्हारा लिख दिया है वहाँ, जैसे यहाँ पे OH को पहले निकाल दिया फिर रिड्यूस कर दिया, OR को रिड्यूस कर निकाल दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे CO को रिड्यूस कर दिया, COCl को। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो, जैसे सपोज COZ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये प्लस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसा सोचो COZ है, अब Z की जगह OH हो सकता है, एसिड होगा तो यहाँ पे Cl हो सकता है,
उसी तरह से ईस्टर हो सकता है या एनहाइड्राइड हो सकता है। सबके केस में करना क्या, पहला बार ये रिड्यूसिंग एजेंट सारा आएगा और Z को हटा के H ले आया। अब क्या बन गया, एल्डिहाइड। देखो तो एल्डिहाइड के रिडक्शन पे क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि भाई ईस्टर हो, एसिड हो, एसाइल क्लोराइड हो या एनहाइड्राइड, सब में 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले रिडक्शन होता है तो वो एल्डिहाइड में बदलता है, एंड देन उसके बाद एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होता है तो वो तुम्हारा किस में बदल जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। तो ये बिल्कुल एसिड डेरिवेटिव पे ये सीक्वेंस याद रखोगे, ठीक है। और नहीं तो फिर ये सीक्वेंस जो है ना, ये आप लोग ऐसे नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, देख लो, आपने लिखा RCOZ एसिड डेरिवेटिव है, ये पहले रिडक्शन होकर क्या बनता है, RCHO, और फिर इसका रिडक्शन होकर बनता है RCH2OH, ठीक है। ये एसिड डेरिवेटिव का सीक्वेंस है, तो इसको आप अच्छे से लिख लो। RCOZ, यहाँ पे Z के जगह OH हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, Z के जगह OH हो सकता है, OR हो सकता है, Cl हो सकता है, और एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है। अमाइड नहीं है, अमाइड होगा, NH2 होगा तो वो क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनाता। बाकी सभी में ये सीक्वेंस है, RCOZ से पहले RCHO और फिर RCHO के रिडक्शन पे ये। तो हमने देखा RCOZ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सब कोई अल्कोहल में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस पाथ के थ्रू होकर ही वो जाएगा। और अगर मान लो अगर रिड्यूसिंग एजेंट अगर वीक होता तो रिएक्शन यहीं रुक जाता है एल्डिहाइड में ही। वो भी केस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद तुम्हारा हम लोग रेड फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे रिड्यूस करता है। इन सारे रिड्यूसिंग एजेंट से बिल्कुल उनका अलग बिहेवियर होता है, पहले यहाँ तक नोट कर लो।